नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सिर्फ 45% पढ़ लिए, सिर्फ 45%, तो आपका परीक्षा में 95 नंबर आएगा। 100 में से 95, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने तो वैसे 70 वीडियो बना रखे हैं, ये प्ले लिस्ट पर जा करके आप देख सकते हैं। एक एक सारे वीडियोज मिलेंगे आपको, है ना। कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा इस चैनल पर। और अगर सिर्फ 45 क्वेश्चन पढ़ कर के ही परीक्षा में आप 95% लाना चाहते हैं तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो सिर्फ 100% यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाभिकीय अप्रसार संधि एनपीटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 45 वो क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी परीक्षा में पढ़ करके नहीं जाना है। आपका 95% आएगा एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थीं? ये दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहला था नाभिकीय अप्रसार संधि एनपीटी। ठीक है, और दूसरा था ये वाला, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती हैं या गठबंधन क्यों करती थी? ठीक है, उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? ये क्वेश्चन, कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आपको तैयार नहीं करना है, और तैयार कहाँ से करने, कैसे करने, वो भी मैं बताऊँगा। वैसे 70 वीडियोज मैंने बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। लेकिन ये 45 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे एक जगह, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले इन 45 क्वेश्चन को हम एक करके देख लेते हैं क्रम वाइज। ठीक है, तो हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इन्हें आपको और मिस नहीं करना, एक भी क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाने हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वो नहीं है जो आपको छोड़ने हैं, मतलब ये एक एक क्वेश्चन तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, अगर आप 95% चाहते हैं परीक्षा में, और सिर्फ ये 45 ही क्वेश्चन पढ़ कर के आप 95% ला सकते हैं। यानी कि 5 नंबर सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन बाई चांस यहाँ से हट के अलग आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, इस बात की गारंटी है। इसलिए 100% ही मान करके चलिएगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद है सातवां प्रश्न, सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इस यहाँ पे लिखा है, इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए? तो गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए क्यों बाध्य हुए? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसियान का क्या है? आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसियान वाला। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन के महाशक्ति के रूप में अभ्युदय का विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मतलब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपको तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत और चीन के बीच विवाद के 2 मुद्दे बताने हैं आपको। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच विवाद क्यों चलता रहता है? सीमा विवाद चलता रहता है, सीमा को लेकर के विवाद चलता रहता है। और चीन क्या करता है? पाकिस्तान की मदद कर देता है। पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और चीन उसकी सहायता कर रहा है। तो इसकी वजह से भी भारत और चीन के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है, विवाद है। ठीक है, तो सीमा को लेकर के विवाद है। दूसरे, और देखो, पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने में भी चीन का हाथ है, मदद करता है। तो इसके
मतलब इस बात को लेकर के भी भारत और चीन में तनातनी रहती है। ठीक है, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्रमांक था 12। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 13 देखेंगे। दक्षेस क्या है, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। दक्षेस या सार्क, दोनों का मतलब एक ही है। सार्क क्या है या दक्षेस क्या है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा अगला, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 14 है, नेपाल के लोग लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। और ये क्वेश्चन सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, वैसे प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। और ये 45 क्वेश्चन एक जगह मतलब एकत्र करके मैंने पढ़ा रखे हैं और इनकी PDF फाइल बना रखी है। वो कैसे मिलने वाली है आपको, तो वो लास्ट में बताऊंगा। तो पहले सारे भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्रम से। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 15, बंगाल या बांग्लादेश, बांग्लादेश है यहाँ पे, बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताइए। यानी कि बांग्लादेश का उदय किस प्रकार से हुआ, ये क्वेश्चन क्रमांक 15 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयाँ हैं, यानी पाकिस्तान में जो लोकतंत्र शासन है वो स्थायी नहीं रह पा रहा है, क्यों नहीं रह पा रहा है, कौन सी कठिनाई आ रही हैं, वो आपको बतानी है। ठीक है, मैंने हालांकि समझा रखी है बहुत ही आसान भाषा में। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्रमांक 17 है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 18 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बताना है, सुरक्षा परिषद के बारे में, संगठन और कार्य के बारे में। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सुरक्षा परिषद से संबंधित या संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछता है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्य था, ये छोटा क्वेश्चन था। 4 स्थायी सदस्यों के 4 स्थायी सदस्य देशों के नाम भी यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य हैं ना, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यानी 5 सदस्य तो हैं ही, इसके 4 पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 आपको बता देने हैं। ठीक है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक है, और चीन भी है, हालांकि 5 हैं ये। ठीक है, 4 पूछ रहा तो 4 लिख देंगे। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, तो कब, तो 1992 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने ये आंसर सारे बता रखे हैं, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर मैंने पढ़ाया ना हो। ठीक है, और एक जगह एकत्र करके भी मैंने पढ़ाए हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको बता दिए जाएंगे भी। ठीक है, साझी संपदा क्या है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, सतत विकास से क्या तात्पर्य। ये छोटे क्वेश्चन है बहुत, ये छोटे वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, साझी संपदा। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 22, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए। संक्षिप्त में चर्चा करें, भारत के विभाजन, भारत का बंटवारा, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, इसके मतलब क्या परिणाम हुए, ये आपको बताने हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी, देखेंगे। अगला हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्वेश्चन सारे देख करके ही जाइएगा, भागिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो 23वां हमारा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था। ठीक है, यानी कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग था, इसका क्या कार्य था, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैं बता भी दूंगा कि इन क्वेश्चन की एक जगह आंसर कैसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। हैदराबाद के भारत में विलय के उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि हैदराबाद जो था वो भारत में कैसे विलय हुआ, कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसके वजह से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है, देसी रजवाड़े क्या थे। तो हैदराबाद भी एक देसी रियासत थी, जो कि स्वतंत्रता के समय हैदराबाद मतलब भारत में विलय होने में दिक्कत आ रही थी। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, बाद में ये भारत के अंदर विलय हो जाता है हैदराबाद का। ठीक है, देसी रजवाड़े क्या थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इसमें कई बार इस तरह का पूछ लेता है, नए राष्ट्र के रूप में भारत की प्रमुख चुनौतियाँ, भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया है।
ठीक है। उसके बाद है नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, और इसके उद्देश्य भी बताइए। तो नीति आयोग वाला ये क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे हरित क्रांति है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई, यहाँ पे क्वेश्चन है 28, नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पे 29 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। 29 क्वेश्चन था, 29 के बाद ये 30 क्वेश्चन क्रमांक है, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है, भारतीय विदेश नीति वाला क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक है 31, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक 32 देखेंगे, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए, भारत की परमाणु नीति की। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 33, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके बारे में आपको बताना है ना। सीमा विवाद को लेकर के तनाव चलता है और पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इसलिए भी तनाव चलता रहता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप देख लेंगे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, क्वेश्चन क्रमांक 34 है। और क्वेश्चन क्रमांक 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नस्लवादी आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है तो पढ़ लेंगे, ठीक रहेगा, बाकी तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद 36 क्वेश्चन क्रमांक है, भारत में आपातकाल, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कब लागू हुआ, इसके परिणामों पर चर्चा कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या जन आंदोलन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जन आंदोलन या चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन अलग आंदोलन है, जन आंदोलन भी अलग आंदोलन है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन या जन आंदोलन अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्रमांक 38 था। क्वेश्चन क्रमांक हम देखेंगे 39, दलित पैंथर्स आंदोलन के उदय के 2 कारण लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्रमांक 40 देखेंगे, भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्रमांक 41, जम्मू कश्मीर भारत की एक समस्या है, इसके 2 कारण लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 42, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया। तो यहाँ पे मंडल आयोग का, ठीक है, गठन क्यों किया गया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 43 देखेंगे, भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक लास्ट यानी कि 45, सरदार सरोवर परियोजना क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अलावा एक प्रश्न और तैयार कर सकते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है। और अगर आप मेरे 45 और वो 70 वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर इन्हें क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, सिर्फ 4 घंटे में ये कंप्लीट 45 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में वहाँ पे समझाए हुए हैं। सभी प्रश्नों का हल प्लस वीडियो और नोट्स भी, PDF फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसका प्राइस मात्र 50 रुपीज़ रखा है, सिर्फ 50 रुपीज़, ठीक है। और यानी कि 95% आप लाना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आसान भाषा में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, 4 घंटे, मतलब आपको तैयार करने के लिए 1 दिन भी है आपके पास, तब भी ये सारे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर नोट्स सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र लिख करके मैसेज करना है। इस पर कॉल नहीं कर सकते आप, इसलिए क्योंकि कॉल बहुत सारे आते हैं तो रिसीव नहीं हो पाता, एक आध हो भी जाता है, तो इसलिए आप कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे, इसी पे, ठीक है। और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट करना है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आपको ज्वाइन
करना होगा कोर्स वो भी व्हाट्सएप पर आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें, भले 2 लोग मिल कर के ज्वाइन कर लें परीक्षा के समय में, 25-25 रुपये पे कर दें, है ना, अपने साथी को एक जोड़ लें तो बहुत ज़्यादा नहीं है 50 रुपीज़, क्योंकि ये 45 क्वेश्चन ही और मतलब परीक्षा में अगर आप तैयार करके जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप 95% आराम से कर पाएंगे पेपर को, ठीक है। और 50 क्वेश्चन हम इसमें अलग से मतलब MCQ ही करवाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न को भी हमने करवाया है, 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन को मतलब हमने इस तरह से पढ़ाया हुआ है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, लेकिन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आप ये कोर्स खरीदना नहीं चाहते हैं तो 70 मतलब वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एक एक करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको इस कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कम समय में 4 घंटे में, सिर्फ 4 घंटे में इन क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, 70 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जाइए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा नोट्स सिविक्स या नागरिक शास्त्र, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसका प्राइस आपको पे करना होगा 50 रुपये, ठीक है। भले 2 लोग मिलके कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका कैरियर का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो 50 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, भले 2 लोग मिलके करिएगा। कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।